हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि एक वैकेंसी आई है जो कि बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड की तरफ से आया है। यानी कि यूपी की टीचर की वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी आई है, जो कि टीजीटी टीचर यानी कि जो ट्रेंड टीचर होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, उन दोनों के लिए वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल 15,508 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। इस कोविड के दौर में जहां जॉब्स बहुत सारे जा रहे हैं, वहां ये एक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिला है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग पूरी डिटेल से कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं आप लोग से बात करूं तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, दो नोटिफिकेशन है, एक टीजीटी के लिए है, एक पीजीटी के लिए है। तो ये जो नोटिफिकेशन है अभी जो आपके सामने, वो है टीजीटी के लिए। पीजीटी वाला भी इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए, टीजीटी वाला जो है उसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने का आपका जो यहाँ डेट दिया हुआ है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, तो उसकी जो डेट है आज ही से स्टार्ट है। यानी कि 29 अक्टूबर से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका भरा जाएगा। लास्ट डेट है इसकी 27 नवंबर तक। लगभग एक महीने का समय है। आप इस बीच में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसकी फ़ीस जमा करने की भी डेट रहेगी वो भी 27 नवंबर तक है। तो ये आपके हो गए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। अब टीजीटी के लिए जो यहाँ टोटल वैकेंसीज़ हैं वो है 12,913 पद टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जो है वो मैं आपको अगले नोटिफिकेशन में बताता हूँ। और तो यहाँ आपकी टोटल वैकेंसीज़ हो गई 12,913, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। फिर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जो कि ये आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन ही है, तो सारे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको ज़रूरी जानकारी यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिन्हें आप लोग अच्छे से यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सब तो आप लोग आराम से अपना पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो अगर मैं आप लोग के यहाँ बताने पर आता हूँ, तो देखिए यहाँ जो इसके बाद ज़रूरी जानकारी तो वो है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर होने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 750 रुपये होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 450 रुपये होगी, ओबीसी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये यानी एससी के लिए, और एसटी के लिए 250 रुपये की यहाँ फ़ीस होने वाली है। ये टीजीटी की फ़ीस है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ कुछ चीज़ें जो भी फॉर्म भरने के समय में फ़ोटो वगैरह क्या क्या लगेंगी, कैसा फ़ोटो होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते एज लिमिट के बारे में। तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और ये जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जुलाई 2020 से काउंट होगी। यानी 1 जुलाई 2020 तक आप 21 साल के ज़रूर हो जाना चाहिए। 21 साल से अगर आपकी एक दिन भी कम उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 21 साल से उम्र आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर फ़िलहाल नहीं बताई गई है। और इसका जो आपका सैलरी मिलेगा, सैलरी आपकी स्टार्ट होगी 44,900 रुपये से, जो कि जाएगी 1,42,400 रुपये तक। और लेवल 7 का यहाँ पर आपको ये वेतनमान मिलने वाला है। और ग्रेड पे जो आपका होगा वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये 4600 रुपये का यहाँ आपको ग्रेड पे मिलेगा। आरक्षण भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आरक्षण की भी यहाँ चिंता नहीं है। तो आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको आरक्षण मिलेगा। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अलावा किसी राज्य के एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट अगर उसमें फॉर्म भरते हैं तो वो वहाँ जनरल में ही काउंट होंगे, क्योंकि वो अदर स्टेट के लोग हैं। तो उनके लिए यहाँ पर आरक्षण नहीं है, सिर्फ यूपी वालों के लिए ही आरक्षण है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ शैक्षिक योग्यताएं जो है वो जितनी भी यहाँ मतलब कि सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो वहाँ उनके सामने ही लिखा हुआ है, वो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस होगा वो किस प्रकार होगा, तो देखिए उसका प्रोसेस ये ऐसा होने वाला है कि आपकी पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में टोटल 125 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, जो कि होंगे
500 नंबर की। हर क्वेश्चन आपका यहाँ 4 नंबर का होने वाला है। और जो यहाँ टीजीटी यानी कि पहले से ट्रेंड टीचर होंगे उनके लिए 465 अंक का यहाँ एग्ज़ाम होगा। और उनका जो एक प्रश्न होगा वो 3.72 अंक का होने वाला है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो आपका यहाँ पर टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर हल करना रहेगा। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसे आप अच्छे से अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका होने वाला है MCQ बेस्ड, और MCQ बेस्ड होगा। और साथ में यहाँ पर आपका ये OMR सीट पर आपका ये यानी कि होने वाला, जहाँ आप टिक करते हैं, गोला लगाते हैं, और तो OMR सीट पर ये आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन CBT नहीं होने वाला है, कंप्यूटर पर यानी कि। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम इसकी वैकेंसीज़ के ऊपर कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन, इतनी प्रकार की वैकेंसीज़ है। सभी वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज हैं, जनरल, OBC, SC, ST, और यहाँ टोटल भी यहाँ पर दिया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें से जो ट्रेंड टीचर है यानी कि पहले से प्रशिक्षित हैं उनके लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ दिखा रहा है, तो 11,451 पोस्ट आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ जो बालिका वर्ग के लिए शिक्षक है, ये बालक वर्ग के लिए दिखाया गया है, ये बालिका वर्ग के लिए है। तो उसके लिए भी यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। और यहाँ जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1462 है। इस प्रकार 12,000 शायद 252 था, जितना भी है, तो उतनी वैकेंसीज जो है यहाँ पर TGT के लिए हो जाता है। अब जो हम लोग बात करते हैं इसके शैक्षिक अर्हता यानी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो, तो ये जो है कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। ये जो वैकेंसी है वो कक्षा 9वीं 10वीं के लिए है। और इसमें जो मांगा है, जैसे कि मैं 1-2 मैं आप लोग को बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ BA हिंदी या संस्कृत के साथ होना चाहिए, आपका इंटरमीडिएट भी होना चाहिए, और साथ में B.Ed की डिग्री भी यहाँ पर आपकी ज़रूरी रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ ये आपका क्वालिफ़िकेशन लेगा। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद मैथ के लिए BA या फिर BSc मैथ से आप होने चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, या उसी के इक्विवेलेंट डिग्री भी कोई होनी चाहिए, B.Ed या D.Ed की, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन है। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ PGT वाले नोटिफिकेशन की ओर। तो ये TGT के बारे में अब आप लोग को सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम PGT के नोटिफिकेशन पर। तो देखिए PGT के नोटिफिकेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, 1-2 चेंजेस हैं, तो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भी सेम है, 29 से शुरू है, 27 नवंबर तक चलेगा। यहाँ जो टोटल पद आपके हैं वो हैं 2595 पद। यहाँ PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। बाकी सभी चीज़ें आपको सेम ही नोटिफिकेशन में मिलेंगी। कुछ चीज़ें जो चेंज है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी चेंज है। जो जनरल के लिए 750 रुपये तो है, वहाँ EWS के लिए फ़ीस 450 थी, लेकिन यहाँ EWS के लिए फ़ीस जो है वो 650 रुपये है। और यहाँ OBC के लिए 750 रुपये, SC के लिए 450 और ST के लिए 250 रुपये की यहाँ फ़ीस है। यहाँ भी सेम चीज़ है, जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा यूपी के लोगों को ही मिलेगा। हाँ, परीक्षा केंद्र मैंने वहाँ आप लोग को नहीं बता पाया था, तो यहाँ बता देता हूँ। परीक्षा केंद्र जो आपका यहाँ होने वाला है तो वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि जो सभी मंडल हैं यूपी के, उनके जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का यहाँ निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होना है, तो स्कूल में भी एग्ज़ाम होंगे, कॉलेजेस में भी होंगे, जो भी जनपद के उधर होंगे, तो वहाँ बाद में आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ होगा, एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तब। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो मैंने बताया उधर आपके लिए सेम ही है, ज़्यादा कुछ यहाँ आपके बदलाव नहीं होंगे। हाँ, लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें PGT वालों के लिए 85% के अंक होने वाले हैं, और PGT वालों का यहाँ इंटरव्यू भी होने वाला है। तो इंटरव्यू के भी यहाँ कुछ आपके 10% मार्क्स होंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान का 4%, व्यक्तिगत परीक्षण का 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता पर 3%।
और बाकी के जो भी 5% होंगे वो डॉक्टरेट अगर कोई उपाधि रखा है या किसी चीज़ की आपने उपाधि रखी हुई है उसके मिलेंगे यहाँ पर। या तो आपने कहीं राष्ट्रीय नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पर अगर कुछ खेला हुआ है, खेल में है, तो वहाँ आपको ये फ़ायदा मिलेगा। यहाँ एग्ज़ाम के बारे में भी दिया, वो लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी पीजीटी वालों के लिए, 50 अंक का आपका साक्षात्कार होगा, 25 अंक का आपका जो भी उपाधि वगैरह रखे हैं आप, तो 25 अंक का वो होगा। तो टोटल 500 अंक का यहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये पीजीटी वालों के लिए है। ये यहाँ पर रखे हो सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई। 2 घंटे का एग्ज़ाम होना है, एमसीक्यू बेस्ड होना है। यहाँ भी आपको ओएमआर सीट पर ही एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं है। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बदलाव यहाँ पर है वो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसके, यहाँ आप वैकेंसीज देख सकते हैं जो बालक वर्ग की है। ये भी सभी सब्जेक्ट की है, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इन सभी की है। तो यहाँ टोटल वैकेंसीज है 2281 जो कि बालक वर्ग की। बालिका वर्ग की जो है 314। इस प्रकार आपके कुछ 2595 हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए। इसके बाद जो आपका यहाँ हिंदी सब्जेक्ट, जैसे मैं 1-2 फिर बता देता हूँ। जैसे हिंदी का मान लीजिए है, तो हिंदी में या तो आपको एमए चाहिए या संस्कृत के साथ बीएड होने चाहिए आप, या फिर आप शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज में होने चाहिए। इस प्रकार के कुछ यहाँ आपका जो यानी कि शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो सब यहाँ मांगी गई है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो ये सब आप पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। आप जिस भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं आप अपने अपने सब्जेक्ट का यहाँ से देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन, दोनों नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी ज़रूरी जानकारी थी उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को फ़िलहाल यहाँ पर बता दिया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस फॉर्म को अब से भरना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आज से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की जॉब अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। इस प्रकार की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। 15,508 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है यूपी में। तो आप लोग इसे जमकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट से हों। तो गुड लक आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।